हरियाणा के स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं को लेकर हाईकोर्ट संतुष्ट है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। शिक्षा विभाग ने शपथ पत्र जो है वो दायर किया था। स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को लेकर ये शपथ पत्र जो है वो दायर किया गया था। स्कूलों में शौचालय के साथ साथ मूलभूत सुविधाएं की गई उपलब्ध। इसके साथ ही शिक्षकों की रिक्तियों की स्थिति को प्राथमिकता से विभाग देख रहा है, इस बात की भी जानकारी दी गई। इसके साथ ही पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने शपथ पत्र पर संतोष जताया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से इस शपथ पत्र पर संतोष जताया गया है। मामले की जो अगली सुनवाई है अब 2 फरवरी को होगी। देखिए, स्कूलों में जो मूलभूत सुविधाएं छात्रों को मिलनी चाहिए उससे जुड़ा ये पूरा मामला है और इसको लेकर शिक्षा विभाग ने शपथ पत्र दायर किया था। हाईकोर्ट ने कहीं ना कहीं उस शपथ पत्र पर संतुष्टि जाहिर की है। इस शपथ पत्र में स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को लेकर जानकारी दी गई थी। इसके साथ ही स्कूलों में शौचालय के साथ साथ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही गई। शिक्षकों की रिक्तियों की स्थिति को प्राथमिकता से विभाग देख रहा है, यह भी कहा गया। तो वहीं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने शपथ पत्र पर संतोष जताया है। हालांकि अब इस मामले की जो अगली सुनवाई है वो 2 फरवरी को होगी। फिलहाल जो सरकार की तरफ से शपथ पत्र दाखिल किया गया, दर्ज कराया गया, उस पर कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट ने संतुष्टि जाहिर की है। इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए बीजेपी की प्रवक्ता वंदना पोपली जी मेरे साथ जुड़ गई हैं। साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता हनुमान वर्मा जी भी मेरे साथ जुड़े हैं। मैं दोनों का स्वागत करूंगी। बहुत स्वागत आप दोनों का। और सबसे पहले मेरा धन्यवाद जी। सबसे पहले मेरा सवाल वंदना पोपली जी आपसे होगा, क्योंकि देखिए स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं का मुद्दा जिस तरह से बार बार उठ रहा था, उसके बाद अब ये जो शपथ पत्र कहा जा सकता है दिखाया गया है या दिया गया है, क्या कुछ सरकार की तरफ से उसमें बातें सामने आई है? क्योंकि कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट कहीं ना कहीं इस शपथ पत्र से संतुष्ट हुआ है। सुश्री, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सुश्री, देखिए, जब ये पूरा मामला सामने आया था और हाईकोर्ट की तरफ से कुछ ऑब्जेक्शंस आई थी, तो उस समय जब सभी पत्रकारों ने मुख्यमंत्री जी से पूछा था तो उन्होंने बहुत क्लियरली जवाब दिया था कि ये जो गया था शिक्षा विभाग की तरफ से, जो डेटा गया था वो अपडेटेड नहीं था और हम उस डेटा को अपडेट करके जल्दी ही कोर्ट के सामने सबमिट करेंगे। और आज आप देखेंगे कि जब कोर्ट में इसको सबमिट किया गया तो उसका जवाब जो है पॉजिटिव आया है, क्योंकि कोर्ट अब संतुष्ट है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी सुश्री, कि अभी विधानसभा सत्र में शिक्षा मंत्री जी ने इसी प्रश्न का जवाब देते हुए उन्होंने पूरा डेटा सामने रखा था कि कितना जो पैसा है वो आवंटित हुआ और कहाँ पर क्या क्या अगर कुछ कमियां थी तो उसको भी बहुत टाइम पहले ही ठीक कर लिया गया था। 26/5/2023 को 49 करोड़ की राशि जारी की गई थी। टोटल 580 करोड़ की राशि भी जारी की गई है। इसके अलावा जो 131 स्कूलों में पानी के कनेक्शन को लेकर प्रॉब्लम थी और 236 स्कूलों में बिजली के कनेक्शन की प्रॉब्लम थी, वो तो उन्होंने बताया इसको ठीक कर लिया गया है। और क्लासरूम की भी बात करें तो 663 क्लासरूम पूरे हो चुके हैं। कक्ष जो है उनकी बात की जाए और 1406 जो है और उनकी जो टेंडर प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है और 2239 जो है उनके भी टेंडर लग चुके हैं। तो ये चालू वर्ष में 1000 और पूरे हो जाएंगे। तो ये पूरा जो डेटा है ये शिक्षा मंत्री ऑलरेडी जो है विधानसभा में दे चुके हैं और ये बार बार हमारी तरफ से भी कहा जा रहा था कि हमारी सरकार जो है बहुत गंभीर है शिक्षा को लेकर और तमाम तरह के जो प्रयास है सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। जिस तरह से कभी ये कहा जाता था कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दीजिए स्कूलों की या दिखा दीजिए, लेकिन हमने बेसिक एजुकेशन पर कि बच्चों को बेसिक एजुकेशन आनी चाहिए वो सक्षम योजना शुरू करी, ताकि उनको कई बार क्या होता है 8वीं 9वीं में आ जाते हैं लेकिन उनको बेसिक चीजें नहीं पता होती, उसके लिए स्पेशल क्लासेस शुरू करी। तो ये जो तमाम तरह के फंक्शंस हैं जो मेरी सरकार के द्वारा किया गया, पहली से 12वीं तक की एजुकेशन फ्री करना, उसके बाद लड़कियों के लिए एजुकेशन फ्री करना, टैबलेट उनको फ्री में वितरित करना, क्योंकि कोरोना के समय में हमने देखा
कि जब घर से क्लासेस चली तो बड़ी मुश्किलें आई। तो उन सब चीजों को देखते हुए तमाम तरह के प्रयास जो है मेरी सरकार के द्वारा लगातार किए गए शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन बार बार विपक्ष हम पे आरोप लगाता रहा, लेकिन उसका जवाब हमने विधानसभा में भी दिया और आज हाईकोर्ट में भी उनको जवाब। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से प्रयास जो है तमाम किए गए हैं और कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने भी उस पर संतुष्टि जताई है। शिक्षकों की रिक्तियों की स्थिति पर भी मैं आपसे सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं रुख हनुमान वर्मा जी का करना चाहूंगी। सर देखिए, जो छात्र होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो देश का भविष्य होते हैं और अगर उनको मूलभूत सुविधाएं ही नहीं मिलेंगी शिक्षा के क्षेत्र में तो वो बहुत बड़ा सवाल एक खड़ा हो जाता है। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को खूब उठाया था, लेकिन अब जिस तरह से सरकार की तरफ से शपथ पत्र दायर किया गया है और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात मैं बार बार यही कह रही हूँ कि हाई कोर्ट ने संतुष्टि जताई है, आप कैसे इसे देख रहे हैं? क्या वाकई जो बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि स्कूलों के हालात बदले हैं, सुधार हुआ है, वो जमीनी स्तर पर नजर आ रहा है? सरकार ने तो शिक्षा व्यवस्था का बंटाधार करके रख दिया। माननीय हाई कोर्ट ने जिस तरीके से इन पे 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था, वो भी तो हलफनामा होगा। अभी ये करेंगे 131 स्कूल में पीने का पानी की जो बात करी थी वो हाई कोर्ट में ही हुआ ना। एससी, बीसी और गरीब और किसानों के बच्चे जो पढ़ते हैं उनको शिक्षा से वंचित कर रहे हैं। इन्होंने चिराग योजना एक ऐसी ला दी जिसमें जो है ना, अगर बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो 550 रुपए देने पड़ेंगे, अगर प्राइवेट में पढ़ेगा तो फिर उनको 1150 रुपए उनके अभिभावकों को मिलेंगे। तो ये तो शिक्षा खत्म करने वाले लोग हैं। ये तो ये चाहते हैं कि सरकारी स्कूल बंद हो जाए और उसके बाद जो है ना प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ा दी जाएगी और ये एससी, बीसी, गरीब और किसानों के बच्चे इससे वंचित, शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, जो 538 स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं बनवाए थे, क्या इनके हलफनामे से 1 मिनट में वो सारी चीज बन गई? 1047 स्कूलों में लड़कों के लिए शौचालय नहीं था। छात्राओं के लिए स्कूल में 8240 क्लासरूम की जरूरत थी, क्या 1 मिनट में इन्होंने बढ़ा दिया? मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब इनकी ग्रांट आई 10,676 करोड़ रुपए, ये बिना इस्तेमाल के सरकार ने वापस क्यों भेज दी? नई शिक्षा नीति के अनुसार जीडीपी का कम से कम 6% शिक्षा पर खर्च होने का प्रावधान था, लेकिन ये सरकार 2% भी खर्च नहीं कर पाई। इसका क्या कारण था? अब हलफनामा दे रहे हैं, इनकी पोल पट जाएगी वहां जाके, क्योंकि ये धरातल पे आके स्कूलों में देखे ना जो हालात है। ये टीचर भर्ती की बात कर रहे हैं, कहाँ भर्ती करेंगे? तो टीचरों को हटाने का काम कर रहे हैं, कहाँ भर्ती करें? इन्होंने नियमित भर्ती तो खत्म ही कर दी। ये तो कौशल विकास निगम है जो इनके एमपी एमएलए उनका एक बैकडोर जो है उससे कौशल विकास निगम के तहत करें। ये सरकारी भर्ती कहाँ चली गई? जबकि शिक्षक गुरु होता है और वही देश में इन बच्चों को बढ़ाते हैं। इन्हीं के पढ़ाए हुए बच्चे एमपी एमएलए बनते हैं, इन्हीं के पढ़ाए बच्चे आईएएस और आईपीएस बनते हैं। फिर गुरु को तो कम से कम ये जो है ना सरकारी नौकरी दे दे, कोई पक्की नौकरी दे दे। वंदना जी, मैं आपसे इन सवालों का जवाब लेना चाहूंगी। देखिए, बड़ा आरोप ये लगा रहे हैं कि 6% की बात हो रही थी, 2% भी खर्च नहीं हुआ शिक्षा के क्षेत्र में। और सवाल मेरा भी आपसे ये था, हालांकि प्राथमिकता विभाग दे रहा है शिक्षकों की रिक्तियों की स्थिति को, लेकिन कितनी तेजी से काम होगा ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, मुझे लगता है हनुमान जी कुछ एक पॉइंट्स लेकर आ गए सामने और उसको पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जानना चाहिए, ये देखना भी चाहिए कि किस प्रकार से विधानसभा में प्रश्नों के जवाब दिए जा रहे हैं। इन्होंने ग्रांट वापस होने की बात करी। जो ग्रांट आप बता रहे हैं वो 1 साल की वापस नहीं थी, वो टोटल 9 साल की वापसी की ग्रांट की बात थी, और वो भी जो अनयूज है। और ये अगर आप अपने 10 साल की निकाल लेंगे तो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा रह जाता है, तो ग्रांट वापस चली जाती है और अगली बार जो है वो नई ग्रांट आती है तो उसके हिसाब से वो स्टेप ले लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये कंपैरिजन नहीं करेंगे, यहाँ पर ये नहीं बताएंगे कि ये 10 साल की थी, क्योंकि यहाँ पर राजनीति चमकानी है। अब ये कह रहे हैं क्या 1 दिन में ठीक हो गया? अरे भाई, मैं बता रही हूँ 26/5/2003 को 49 करोड़ रुपए रिलीज किए गए। ये शिक्षा मंत्री जी विधानसभा में बताने लग रहे हैं, लेकिन आप क्या पूछ रहे हैं क्या 1 दिन में ठीक हो गया? कोर्ट सेटिस्फाई हो सकता है, ये सेटिस्फाई नहीं हो सकते क्योंकि इनको राजनीति करनी है। तो और दूसरा जो आपका प्रश्न था शिक्षकों को लेकर, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि सबसे पहले अभी विधानसभा में ही मुख्यमंत्री जी ने ये बड़ी अच्छी खबर दी थी कि जो हमारे ग्रुप सी में स्टे लगा हुआ था वो हट गया है। और स्टे के जब तक स्टे लगा हुआ था तब तक हम जॉब नहीं दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि पीछे हमने जॉब नहीं दी। अगर ये अपना कंपैरिजन करेंगे, तकरीबन इन्होंने
50 से 60 हजार माफ कीजिएगा 50 से 60 हजार भर्तियां की थी। हम 1 लाख से ऊपर जो भर्तियां हैं वो कर चुके हैं और अभी 63 हजार भर्तियां होंगी क्योंकि ग्रुप सी से स्टे हट गया है। हाँ। और जहां तक शिक्षकों की बात आप यहाँ पर कर रहे थे, तो अभी विधानसभा में ही शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि 26,303 इस समय जो है हमारे पास वेकेंट पोस्ट है, हाँ। जिसमें से 12,101 पीजीटी टीजीटी जो भरने वाली एजेंसी है उनको मांग पत्र दे चुके हैं। हाँ। 8446 अनुबंध के आधार पर हरियाणा कौशल निगम को दे चुके हैं। पदोन्नति के आधार पर जो भरने वाले पद हैं वो भी भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो क्योंकि अब ग्रुप सी से हट गया है तो अब भर्ती भी होंगे और ठीक ये है। सारा जो है डेटा ऑलरेडी दिया जा चुका है, तो जो भी कमी होगी वही पूरी हो जाएगी। जब कोर्ट के अंदर वहाँ पे स्टे था तो हम कैसे भर्ती कर सकते ठीक थे? है। और स्टे के हटते ही सबसे पहले मुख्यमंत्री जी ने डिक्लेयर किया कि हम 63,000 भर्तियां करेंगे, तो वो भी सामने आ जाएगा। लेकिन ये सब चीजें ये नहीं बताएंगे, ये सिर्फ अपने मतलब का जो है। इनको सूट करता है, जहाँ पे राजनीति कर सकते हैं वहीं पर वो बताने का काम ठीक है। करेंगे। लास्ट में मेरा सवाल हनुमान जी आपसे ही होगा, क्योंकि देखिए वंदना जी भी बोल रही हैं कि हाईकोर्ट संतुष्ट हो सकता है लेकिन आप नहीं हो सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं घूम फिर कर बात राजनीति पर आ जाती है। इसलिए ये राजनीति की कोई बात नहीं है, शिक्षा के ऊपर राजनीति कभी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक ये कौशल विकास निगम बना के सत्यानाश कर दिया हरियाणा प्रदेश का। इस शिक्षा विभाग में भी अगर गुरु लोगों को नौकरी नहीं मिल रही इसलिए, अगर गुरु को अरे पक्की आपने नौकरी क्या नहीं करा था मिल शिक्षा सकती में, उसका तो जवाब फिर तो वो दे गुरु दो। क्या पढ़ाएगा? आपने क्या करा था शिक्षा में वो तो बता दो, वो तो आपके पास जवाब है नहीं। वंदना और हरियाणा जी, कौशल निगम से प्रॉब्लम आपको इसलिए है क्योंकि आपको लगता है आपके आदमी नहीं लग पाएंगे नागपुर से। क्या आप जो योग्य व्यक्ति है वही परिपूर्ण नहीं है? योग्य व्यक्ति को नौकरी मिलेगी, जो पर्ची खर्ची वाली हरियाणा आपने नीति प्रदेश चलाई में थी आज तक उसको शिक्षा का खत्म करने का भ्रष्टाचार काम किसी किया ने हमने। करा तो भारतीय जनता पार्टी ने करा है। गाँव में वंदना आप जी, जाके सुनने व्यक्ति की से कपत्ती भी रखें। पूछोगे चलिए, तो ठीक है। भी अगर कहेगा शिक्षा का कि किसी ने आपके समय बंटाधार में करा पर्ची है खर्ची के तो बिना भारतीय नौकरी नहीं जनता मिला पार्टी ठीक है, करती मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। आपके बहुत राज्य धन्यवाद में- आपका जुड़ने के लिए। वंदना जी आपका भी बहुत शुक्रिया और हनुमान वर्मा जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो देखिए शिक्षा के क्षेत्र को लेकर ये सवाल जवाब हो रहे थे और जिस तरह से अब इस पूरे मामले में हरियाणा के स्कूलों में मूलभूत सुविधा को लेकर हाईकोर्ट ने संतुष्टि जाहिर की है और सरकार की तरफ से जो जवाब दिए गए हैं, अब देखने वाली बात होगी कि कितनी तेजी इन तमाम कामों में आती है। हाईकोर्ट में शिक्षा विभाग का ये शपथ पत्र जो है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम आपको बता देते हैं, जहां स्कूलों में लड़के लड़कियों के लिए शौचालय बनाने की बात आई, बिजली कनेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। इसके साथ ही शिक्षकों की रिक्तियों की स्थिति को भी प्राथमिकता देने की बात सरकार की तरफ से इस शपथ पत्र में कही गई।